हेलो गाइस, होनावर के सेकेंड एपिसोड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इसके पहले आपने कोस्टल ब्रिज, जो एक हमारा आशियाना भी था और टूरिस्ट स्पॉट भी था, उसको हमने आपको दिखाया है। संभवतः आपने देख भी लिया होगा। आज के इस एपिसोड में बोर्ड वॉक, जो यहाँ का मुख्य आकर्षण है, वो दिखाने हम आपको लिए चल रहे हैं। बोर्ड वॉक मैंग्रोव फॉरेस्ट के बीच में बनाया गया है। फुल एंजॉय मैंगो फॉरेस्ट का यहाँ पर आपको मिलने वाला है। साथ ही साथ यहाँ से हम इको बीच आपको लिए चलेंगे और इको बीच के समीप ही इको पार्क बना हुआ है, तो वो भी हम आपको इसी एपिसोड में दिखाएंगे। गाइस, होनावर में जो भी आपको ईटरीज मिलेंगी उसमें नंबर 1 है रामेश्वरम रेस्टोरेंट। तो ये रामेश्वरम रेस्टोरेंट, आइए आज चलते हैं और यहाँ का टेस्ट आपको दिखाते हैं। रामेश्वरम रेस्टोरेंट का टेस्ट वाकई में नंबर 1 है और हम लोगों ने यहाँ पर इडली वड़ा, डोसा, उत्तपम और उपमा का टेस्ट लिया है और सांभर चटनी और सापू बहुत ज़बरदस्त था। तो ये होनावर में अगर आते हैं तो इस इडलीज का एंजॉय ज़रूर लीजिएगा। आइए आगे चलते हैं। ये रोड ब्रिज शरावती रिवर के ऊपर बनाया गया है और बहुत सारे पर्यटक इस रिवर को जी भर के एक्सप्लोर भी करते हैं। अब आइए आपको बोर्ड वॉक दिखाने लिए चलते हैं। हेलो गाइस, होन्नावर में बोर्ड वॉक, जो मैंग्रोव फॉरेस्ट का एक एडवेंचर है, आइए हम आपको दिखाने लिए चलते हैं। इसका एंट्री फीस 20 रुपये है, तो चलिए 20 रुपये दे के अंदर प्रवेश करते हैं। यस यस। बोर्ड वॉक के एंट्रेंस पर हमारे जो टिकट चेकर हैं, उन्होंने अपने मुंह से सीटी की आवाज़ निकाली है। आपने अभी इसका अवलोकन भी किया है। अब आइए मैंग्रोव फॉरेस्ट एडवेंचर में आपको एक एक से एडवेंचर दिखाते भी हैं और जो भी जानकारी वहाँ सुलभ हो पाएगी उसके बारे में बताएंगे भी। यह बोर्ड वॉक शरावती नदी के बैक वाटर पर बना हुआ है और यहाँ लकड़ी के वॉकवे, वुडन बोर्ड वॉक बनाई गई है, जो इसी नदी के किनारे किनारे
हम सभी को अवलोकन कराती है। और यहाँ पर यदि सनसेट और सनराइज देखना है तो रेनी सीजन को अवॉइड करना पड़ेगा। हम सभी रेनी सीजन में आए हैं, इस वजह से सूर्यास्त और सूर्योदय का नज़ारा हम नहीं दिखा पा रहे हैं आपको। फिर भी नारियल के पेड़, शांत वातावरण और बैक वाटर मन को मोहने में सक्षम है। यहाँ पर फोटोग्राफी पॉइंट जगह जगह बना हुआ है और यहाँ पर्यटकों को फोटोग्राफी करते आप देख भी पाएंगे। यहाँ पर बोट राइड भी की जाती है, क्योंकि शरावती रिवर इस समय बढ़ी हुई है, इस वजह से बोट राइड प्रशासन ने बंद किया हुआ है। लेकिन ये बोर्ड वॉक होन्नावर शहर के भीड़ भाड़ से दूर लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर है। रिलैक्स करने और प्रकृति के बीच समय बिताने का एक बहुत ही उपयुक्त स्थान है ये अपने आप में, होन्नावर का बोर्ड वॉक। ऐसी सूचना यहाँ पर पट्टिका में दी हुई है कि मलेशिया और श्रीलंका के लोग इस मैंग्रोव्स के पत्ते और इसके फल को वेजिटेबल के रूप में प्रयोग करते हैं। शरावती रिवर अरब सागर से मिलन करती है, साथ ही साथ मिलन करने के साथ बैक वाटर भी ये बनता है अपने आप में। और इस समय आप जो देख रहे हैं ये अरब सागर और शरावती रिवर का बैक वाटर है ये, इसीलिए यहाँ पर मैंग्रोव फॉरेस्ट डेवलप हो रहे हैं। मैंग्रोव फॉरेस्ट के बीच में ये लस ग्रीन फॉरेस्ट भी हमें देखने को यहाँ मिल रहा है। और ये जो ज़मीनी पार्ट है यहाँ पर यहाँ के अपने खुद के फॉरेस्ट हैं ये, साथ ही साथ जल की कोई कमी नहीं है, तो जल क्षेत्र भी है, लस ग्रीन फॉरेस्ट भी है। तो क्या कहने, ये दोनों मिलकर 4 चांद लगा रहे हैं इस पूरे के पूरे बोर्ड वॉक को। इस समय मैंग्रोव फॉरेस्ट के घने जंगल में हम आपको लिए चलते हैं और यहाँ पर प्रशासन ने बोर्ड वॉक का एक सर्किल बनाया हुआ है। तो ये सर्किल देखिए, और लगभग 3 फीट का ही ये बोर्ड वॉक है, बड़ा संभल के चलना होगा। और अगल बगल चारों तरफ मैंग्रोव्स ही हैं और पर्यटकों को रुक रुक कर फोटोग्राफी करते भी आप देख पा रहे होंगे। तो वाकई में ये दृश्य, हम सभी इस समय मैंग्रोव फॉरेस्ट के बिल्कुल मिड में हैं और ऐसा मैंग्रोव फॉरेस्ट के बीच में एक सर्किल बनाना, प्रशासन को हम धन्यवाद देते हैं कि हम सभी के लिए इतना कुछ किया है उन्होंने कि मैंग्रोव फॉरेस्ट का फुल एंजॉय इस सर्किल के बीच में हमें मिल रहा है। मैंग्रोव फॉरेस्ट के बीच में एक सर्किल बनाया है प्रशासन ने और इसी सर्कल के अंदर
मैंग्रोव के पूरे पेड़ इजी गोइंग दिखाई देते हैं और हम सभी इसी सर्कल के अलोंग बीच चक्कर लगा रहे हैं और मैंग्रोव के तने, उनके जड़ और उनके पत्तों को विधि से निहार रहे हैं। तो ये है होन्नावर का मैंगो फॉरेस्ट बोर्डवॉक। इस बोर्डवॉक पर कुछ भी पकड़ने जैसा नहीं है, बड़ा संभल कर कदम आगे बढ़ाना पड़ रहा है। और चलिए, ये पूरा का पूरा एक सर्किल हमारा पूरा होता है। इस पंछी को आप देखिए, ये कभी नहाती है तो कभी पंख फड़फड़ाती है और फुल एंजॉय इस सरस्वती रिवर के जल के साथ कर रही है। तो वाकई में एक सुंदर दृश्य है ये अपने आप में, जो हम आपको दिखा पा रहे हैं। बोर्ड वॉक वाकई में एक सुंदर स्पॉट है होन्नावर का और ये नॉन मिसेबल है, इसे मिस नहीं करना चाहिए। और ये जो हमारे पीछे आप वाटर बॉडी देख रहे हैं, इसी वाटर बॉडी को बैक वाटर भी बोलते हैं और इसी बैक वाटर के अकॉर्डिंग यहाँ पर बोट वॉक भी होता है। बोट के द्वारा काफ़ी दूर तक आपको घुमाते भी हैं, ले जाते भी हैं, लेकिन बशर्ते प्रशासन इसकी अनुमति दे। ये वाकई में सरस्वती नदी जिसको बोलते हैं उसका भ्रंश है यहाँ कन्नड़ में, और सारावती उनको बोला जाता है यहाँ पे। तो ये सारावती नदी का ये बैक वाटर है। तो इस तरह से अब आप देख पा रहे होंगे कि सारावती नदी के बैक वाटर के अकॉर्डिंग बोर्ड वॉक यहाँ प्रशासन ने बनाया हुआ है और एक अच्छा पिकनिक स्पॉट है। और यहाँ सो मेनी वेराइटीज ऑफ मैंग्रोव्स यू कैन सी हियर एंड कैच इन योर कैमरा एंड टेक ए मोबाइल। तो वाकई में बहुत प्यारा स्पॉट है। तो चलिए किसी और स्पॉट पे आपको लिए चलते हैं। यहाँ से आपको इको बीच दिखाने लिए चलते हैं। होन्नावर में इको बीच जो अपने आप में बहुत साफ सुथरा बीच है और स्वच्छता में इसका एक नाम है। तो चलिए इको बीच आपको दिखाते भी हैं और वहीं पे एक इको पार्क बना हुआ है, ऐसा लोगों ने हमें बताया। तो यदि समय रहा तो इको पार्क भी आपको दिखाएंगे। तो आइए चलते हैं इको बीच। साफ सफाई और पर्यावरणीय प्रबंधन के कारण इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इको बीच का नाम दिया गया है। और यहाँ पर कैसुआरीना पेड़ के बीच में ये बेहद शांत और नेचुरल माहौल हम सभी को देता है। ये अरब सागर की गर्जना है और ऐसा लग रहा है कि समुद्र में इस समय टाइड की स्थिति है। इस वजह से वेव्स कुछ ज़्यादा ही बन रहे हैं और हम आपको दिखा भी पा रहे हैं। और एक लंबा चौड़ा एरिया इस इको बीच का है, लगभग 2-2.5 किलोमीटर का ये सी शोर है। अब देखिए वो दूर किनारे तक आपको अरब सागर की लहरें और इको बीच यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। तो क्या कहने हैं, वाह! यदि कुछ भी सुंदर है तो नेचर है।
और ये गोल्डन सैंड को अब आप देखिए। कुल मिला के इसको इको बीच अगर न कहना हो तो गोल्डन बीच या गोल्डन सैंड बीच होन्नावर का नाम दिया जा सकता है। तो इस तरह से ये होन्नावर इको बीच। बीच के किनारे बच्चों के अम्यूज़मेंट आप देख सकते हैं। छोटे से हैं ज़रूर, लेकिन बच्चों के लिए बनाया गया है। बच्चे यहाँ एंजॉय कर सकते हैं, बड़े भी कर सकते हैं। क्या बीच है। आवाज़ दूर से आ रही है और समुद्र की गर्जना देखते बन रही है। ये है होन्नावर का इको बीच। हमें तो बहुत अच्छा लगा और इतना क्लीन। प्रशासन ने किनारे तक जाने से मना किया हुआ है इस समय, क्योंकि करंट बहुत ज़्यादा है। इस वजह से एक्सीडेंट होने की संभावना है, इस कारण से अंदर जाना मना किया हुआ है। हमारे पीछे आप कसारगोड इको बीच पार्क देख रहे होंगे। इसका एंट्री फीस 10 रुपया पर हेड है। तो आइए अंदर चलते हैं। इको बीच पार्क प्रातः 8 बजे से लेके और सूर्यास्त तक के बीच में खुला रहता है। पार्किंग की सुविधा यहाँ उपलब्ध है और बच्चों के खेलने का क्षेत्र अलग से बना हुआ है। कुछ कैफे और खाद्य स्टॉल भी अंदर उपलब्ध हैं और यहाँ पर प्रकृति प्रेमियों के लिए एक उपयुक्त स्थल के रूप में ये उभर कर सामने आया है। पैदल फोटोशूट, सनसेट पॉइंट देखने का एक आदर्श स्थान भी है ये। हिल स्टेशनों पे लगभग हम लोगों ने सभी ने पाइन ट्री को देखा है, लेकिन पाइन ट्री की तरह ही पत्तियों वाला और सीधे स्ट्रेट यहाँ पर ये जो पेड़ आप देख पा रहे हैं, इसका नाम है कैसुअरीना और यह एक तरह का सजावटी पेड़ है और यह बेहद शांतिपूर्ण माहौल इस इको पार्क को दे रहा है। समुद्र को छूकर आने वाली शीतल मंद समीर यहाँ पर आकर शांत और पीसफुल माहौल को
इस इको पार्क को देती है। और यहाँ पर ये जो पेड़ है कैसुआरीना का, वाकई में ऐसा लग रहा है कि यदि हम समुद्र की तरफ न देखें तो बिल्कुल हिल स्टेशन जैसा माहौल यहाँ पर क्रिएट किए हुए है। और इस शासन और प्रशासन ने इस इको पार्क के माध्यम से इसका संरक्षण किया है। तो ये इको पार्क वाकई में बहुत ही सुंदरतम दृश्य हम लोगों के सामने पेश कर रही है। इको बीच पर बना हुआ इको पार्क वाकई में एंट्री फीस तो 10 रुपये ही मात्र है, लेकिन अंदर का सीन देखिए। ये ऐसे पेड़ हैं जो हिल स्टेशनों पे उगाए जाते हैं। देवदार या उसका प्रारूप या उसका सिमिलर कोई पेड़ है। ये देवदार जैसी पत्तियां हैं इसकी। और देखिए ऐसा लग रहा है इसे लस ग्रीन फॉरेस्ट। साथ ही साथ ये देखिए ऊपर है ना हिल स्टेशन वाली फीलिंग। तो वाकई में इको पार्क भी अपने आप में एक अच्छी जगह है। यदि इको बीच घूमने आ रहे हैं तो आपके आइटिनरी में इको पार्क ही होना चाहिए। ये दृश्य अप्सरा कुंड फॉल का है और इसी के बाद हम जोग फॉल भी आपको लिए चलेंगे, परंतु वीडियो लंबा हो रहा है। इस वजह से अप्सरा कुंड फॉल और जोग फॉल हम आपको अगले एपिसोड में दिखाएंगे। तब तक अपने इस होस्ट केशवनाथ को आज्ञा दीजिए। जोग फॉल और अप्सरा कुंड फॉल का वीडियो लेकर हम अगले एपिसोड में आप लोगों के बीच में फिर से उपस्थित हो रहे हैं। नमस्कार, जय हिंद।